अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में दावत इस्लामी तेरी। Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. वजारत दिफा पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा मकतूब का उर्दू खुलासा। दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर पुरअमन दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है। दावत इस्लामी किरदार के जरिए नेकी की दावत आम करने पर मुकम्मल यकीन रखती है। दावत इस्लामी दीन इस्लाम का पैगाम अमन और मोहब्बत के साथ आम करना चाहती है। मुल्क और बैरून मुल्क जहां भी दावत इस्लामी का मदनी पैगाम पहुंचा है, वहां पर यह तहरीक मुसलमानों में सियासी, लिसानी और मुआशरती दर्जा बंदियों के खिलाफ है। हमारी मालूमात के मुताबिक दावत इस्लामी आज तक किसी दहशतगर्दी या मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं पाई गई है। विफाकी विजारत बराए मजहबी उमूर पाकिस्तान की तरफ से दावत इस्लामी के लिए एक हौसला अफजा मकतूब जारी किया जा चुका है। दुनिया भर में दावत इस्लामी को किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम हुकूमत की तरफ से न किसी पाबंदी का सामना है और ना ही ये मदनी तहरीक किसी हुकूमत के जेर तफ्तीश है। दावत इस्लामी की इन खुसूसियात की बिना पर वजारत दिफा पाकिस्तान इस मदनी तहरीक के नेकी की दावत देने और दीगर मामूलात पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज हमारी अक्सरियत नेकी के रास्ते से दूर है और शायद इसी वजह से आज हमारे घरों में जहां दीगर बुराइयां पाई जा रही हैं, वहीं एक मूजी मरज घरेलू नाचाकियां भी बकसरत नजर आती हैं। अभी आप जो सिलसिला मुलाहिजा करेंगे, इसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने निगरान शूरा हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी का सुन्नतों भरा बयान, मोहब्बत भरी बातें, दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा।
सल्लु अलल हबीब। अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों का जहां जिक्र होता है वह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला की करोड़ा करोड़ों रहमतें हों अमीर अहले सुन्नत पर। अल्हम्दुलिल्लाह में अमीर सुन्नत अता हुई अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अता है। हमारा ना इसमें काम ना कोई किरदार। वो तो पहले के लोग होते थे कि जो एक कामिल पीर का मुरीद बनने के लिए या किसी मर्द सालेह की जियारत के लिए, सोबत के लिए बरसों और मीलों का सफर करते थे। यहां तो ऐसा भी नहीं। यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से हमें कितनी अजीम नेमत हाथ आ गई है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हर इस्लामी भाई अमीर सुन्नत का मुरीद भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जो मुरीद नहीं वो हाथ उठाए तो एक तादाद होगी जो हाथ उठाएगी। मुरीद नहीं है अमीर सुन्नत के, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है ना, तो इनको कदर है मोहसिन अहले सुन्नत की कि जो काम अल्लाह ताला ने इनसे लिया उस काम की कशिश, इनका अमल, इनका तकवा इन लोगों को खींचता हुआ लिया आया यहां तक। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से टूट कर मोहब्बत कर दे, क्योंकि तहरीक ये सिर्फ अमीर सुन्नत के मुरीदों की नहीं है। ये तहरीक तो खुद मेरे पापा फरमाते हैं कि जो कहता है या रसूल अल्लाह दावत इस्लामी उसकी है। जारी रहेगा, सब चैनलों पे भारी रहेगा। हमको अतार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत। सब कहें हमको अतार से मोहब्बत है। हमको अतार से मोहब्बत है। अब मैं आपको बताऊं ये मोहब्बत क्या है, ये मोहब्बत क्या चीज है। हमको अतार से मोहब्बत है, हमको अतार से मोहब्बत है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है क़वारिफ़ुल मुआरिफ़, तसव्वुफ़ की एक मशहूर किताब है। उसमें इस तरह का मज़मून एक मर्तबा पढ़ा था कि बाज़ लोग औलिया कराम, कामिलीन, मुत्तकीन के वाक़यात पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी वैसे बने, लेकिन ऐसे बन नहीं पाते। तो इनकी हिम्मत बाज़ों का टूटने लगती है कि जब हम बुजुर्गों के वाक़यात पढ़ते हैं, दाता साहब के वाक़यात पढ़ते हैं, गौसे पाक के वाक़यात पढ़ते हैं, गरीब नवाज के वाक़यात पढ़ते हैं, आला हजरत के वाक़यात पढ़ते हैं, जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के, तो फुज़ैल बिन इयास, तो इमाम गजाली और कैसे कैसे बुजुर्गों के वाक़यात किताबों में लिखे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम क्यों ऐसे नहीं हैं। एक गिल्टी फील होता है ना, एक शर्मिंदगी होती है पढ़ने वाले को कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं, आदमी बेकार आदमी है, बेकार आदमी, किसी काम का नहीं हो, ये कैसी जिंदगी गुजार कर गए हैं। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात दिल टूटने लगता है और शैतान भी तो लगा ना साथ, वो पीछे हटाता है। तो उसे बन ही नहीं सका, मुत्तकी बन ही नहीं सक रहा है, परहेजगार बन ही नहीं सक रहा है। तो ये शैतान फिर इस तरह वार करता है कि वो इनसे दूर कर देता है कि तो बन ही नहीं सकता तो क्या जरूरत है इस राह पर चलने की। ये राह सुलूक है, ये राह सुलूक है, सालिक की राह है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मुकाम पर कुछ इस तरह का मज़मून अता फरमाते हैं कि हिम्मत ना तोड़ो ए बंदे, हिम्मत ना तोड़ो।
बल्कि सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के इस खुलासे पर नजर रख कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का यह खुलासा है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, कयामत के दिन उसके साथ होगे। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहां तहरीर फरमाया कि अगर के इनकी सीरत पढ़कर, इनकी सीरत को देखकर तुम इनके जैसे बन तो ना सके, तुम इनके जैसे बन तो ना सके, लेकिन इनसे मोहब्बत क़यामत के दिन तुम्हें इनके साथ उठा देगी। तो हमें किससे मोहब्बत है? हमको अल्लाह के हर वली से मोहब्बत है, हमको हर साहबी से मोहब्बत है। और हमने ये नारा लगाया कि मुझे हर वली से प्यार है, हमने ये नारा लगाया मुझे हर साहबी से प्यार है, हमने नारा लगाया मुझे रमजान मुबारक से प्यार है, हमने नारा लगाया हमें 12वीं से प्यार है, हमने नारा लगाया हमें आला हजरत से प्यार है। हमने जितने नारे लगाए कि हमें इससे भी प्यार है, इस बुजुर्ग से भी प्यार है, इस बुजुर्ग से भी प्यार है। मैं आपसे पूछता हूं ये नारा किसने दिया है? तो जिसने नारा दिया है हमको उससे भी बहुत प्यार है। हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत जब उससे अत्तार से मोहब्बत हुई है, ऐसे कितने इस्लामी भाई होंगे जब उससे अत्तार से मोहब्बत हुई है, इनको उनके माँ बाप से मोहब्बत हो गई है। जरा हाथ उठाकर गवाही तो दो यार। ये देखो, ये अत्तार की मोहब्बत थी जिसने माँ बाप के आगे तू तुकार करने वाले को माँ बाप का मुत्ती और फरमा बरदार बना दिया। क्यों? मोहब्बत एक ऐसी शे है जिससे जितनी मोहब्बत होती है ना, वो उसकी उतनी ही इताअत करता है। अब हमने करनी है अत्तार से मोहब्बत। अत्तार ने बात क्या करनी है हमसे? अत्तार ने हमसे बात करनी है इमामा पहनो, अत्तार ने हमसे बात करनी है पांचों नमाज बाजमात मस्जिद में तकबीर उला के साथ पहली सफ में अदा करो। अत्तार ने हमको कहना है कि सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखो। अत्तार ने कहना है कि यहूद और नसारा के तरीके को छोड़कर मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की चलती पीती तस्वीर बनो। अत्तार ने कहना है झूठ मत बोलो, अत्तार ने कहना है गीबत मत करो, अत्तार ने कहना है चुगली मत करो, अत्तार ने कहना है वादा खिलाफी मत करो, अत्तार ने कहना है माँ बाप को मत सताओ, अत्तार ने कहना है कि फर्ज उलूम हासिल करो। अत्तार से जितनी मोहब्बत होगी, अत्तार की बात मानने का इतना जज्बा पैदा होगा, और जितनी अत्तार की बात मानते चले जाएंगे, अत्तार चलाता है शरीयत पर, अत्तार की मोहब्बत हमारे दिल में मजीद शरीयत की मोहब्बत को पैदा करेगी। हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है, इनकी औलाद से भी उल्फत है। हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है, इनकी औलाद से भी उल्फत है। मुझको अत्तार से मोहब्बत है, ये जुमला के साथ, जबकि ये तो खैर कहना तो चाहिए, लेकिन इसकी थोड़ी सी गहराई में मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझको अत्तार से मोहब्बत है? मैं क्यों नहीं कह रहा मुझे उससे भी मोहब्बत है? अच्छे तो सारे लगते हैं, लेकिन हर अच्छे लगने वाली शे से मोहब्बत नहीं हो जाती है। हर अच्छी शे की मोहब्बत नहीं बैठ जाती। मोहब्बत शे ही कुछ और है। मोहब्बत जिससे हो जाए ना, वो ना मोहब्बत ना चेहरा देखती है, न उम्र देखती है, न कद देखती है, कुछ नहीं देखती। मोहब्बत तो मोहब्बत है, हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। हम कहते हैं मुझको अत्तार से मोहब्बत है, हम देखते हैं भाई कैसे मोहब्बत है, ये मोहब्बत कैसे पैदा हो गई, इसमें मेरा कमाल क्या बयान, इसमें कमाल क्या अत्तार से मोहब्बत। तो गौर करने से पता चलता है कि कुछ रिवायतों के मज़ामिन याद आ रहे हैं कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है ना, तो फरिश्तों से फरमाता है, जिसको खुलासा अर्ज करो, फरिश्तों से फरमाता है मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो।
फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फिर उस बंदे की मोहब्बत को जमीन पर उतारा जाता है, फिर अल्लाह के बंदे उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, हम तो जमीन पर रहने वाले लोग हैं ना, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हमें दादा साहब से मोहब्बत है या नहीं? बेशक हमें हर साहबी से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर नबी से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर वली से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहब्बत जो हमें मिली, ये मोहब्बत जो अता हुई, जिस मोहब्बत पर हम कहते हैं कि मुझे मोहब्बत है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है ना, फर्श पर रहने वाले उसकी मोहब्बत के बाद में कायल होते हैं, पहले अर्श पर रहने वाले कायल हो जाते हैं। उसकी मोहब्बत का डंका फर्श पर बाद में बजता है, पहले अर्श पर उसकी मोहब्बत का डंका बजता है। तो हम जो कह रहे हैं कि हमें अत्तार से मोहब्बत है, औलिया कराम से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत हमारे दिलों में किसने डाली? हमारा हुस्न ज़न है कि हमारे दिल में ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली। अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिल में डालता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो कहें कि अत्तार से मोहब्बत है, तो गोया के तहदीस नेमत है, ये गोया तहदीस नेमत है कि अल्लाह ताला की ये नेमत है कि हमें अत्तार से मोहब्बत है। हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत क्या शेर, मोहब्बत क्या शेर। ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सरकार से हो गई, हाय सल्लल्लाहु ताला, कितना सताया गया बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। लेकिन जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, कई आलम देखिए, मुशक्कतें बर्दाश्त करते चले जा रहे और लज्जतें पाते चले जा रहे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार से मोहब्बत, ये मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है मेरे इस्लामी भाइयों। असल अगर हम थोड़ी सी तय में जाए ना, तो ये मोहब्बत ही है। ये कायनात की तख्लीक के पीछे भी मोहब्बत है, हुब है, चाहना, हुब। अल्लाह ताला हदीस कुदसी का खुलासा है कि मैं छुपा हुआ कंज था, फरमाता मैं छुपा हुआ कंज था, मैंने हुब की, हदीस पाक में लफ्ज़ हुब, मैंने हुब की कि मुझे लोग जाने। मैं कायनात की तख्लीक की अल्लाह ताला ने, अपने नूर से प्यारे आका के नूर को बनाया। ये सारे मतलब मज़ामीन है, मैं खुला से अर्ज कर रहा हूं। तो ये मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी ना, इतनी इता ज्यादा होगी, इतना मजा भी आता है। देखिए जिनको मस्जिद से मोहब्बत होती है, इनको लाख सीटों बाहर वो एक ही आवाज देते हैं, तुम घर को ना खींचो नहीं जाता, नहीं जाता, मैं छोड़कर मस्जिद नहीं जाता, नहीं जाता, है ना। जिसको मोहब्बत होती है ना, अब जिसको मोहब्बत दोस्तों से, एतकाफ में भी वो मोहब्बत उन्हें बाहर चौपाल से बाज नहीं रखने देती, ठीक है, क्योंकि उनको उनके दोस्तों से मोहब्बत है। और एक तादाद है यहां जिसको पहली सबसे मोहब्बत है, वो कोई एक तादाद है आप में से इनको पहली सबसे मोहब्बत है। इनको देखते हैं कि ये जब देखो पहली सब में नजर आते हैं। एक तादाद है जिसे कुरान पाक की तिलावत से बहुत मोहब्बत है, वो जिनको मजा आता है मैं कुरान पढ़ता रहा। एक तादाद है जिन्हें कई ऐसी चीजें मोहब्बत होती है, मोहब्बत आपको उस तरफ लेके जाएगी, है ना। अब ये मौकूफ है कि हमें मोहब्बत की डायरेक्शन क्या है, हमारी मोहब्बत की डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मुख्तलिफ किस्म की मोहब्बतें होती हैं, आपको सब पता है। तो आज उस तरफ चला जाता है, फिर उसको कुछ नहीं सुझाई देता, और जो इस तरफ आ जाए, सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह। हजरत उवैस कनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और वो मोहब्बतों के वाक़ियात तो पड़े, मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत है, पढ़ते हैं तो आंख से आंसू बह जाते हैं बाज़ वक़्त, कितनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मोहब्बत की। मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत, और दावत इस्लामी इस मोहब्बत के पैगाम को आम कर रही है।
और दावत इस्लामी क्या है? अमीर अहले सुन्नत। आपने अपने चंद वफाका के साथ मिलकर इस कारवान को लेकर आप आगे बढ़े और बढ़ते 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 आज आपके सामने। तो अमीर सुन्नत ने क्या की हमसे? मोहब्बत। हमसे क्या की? मोहब्बत। आका की उम्मत से क्या की? मोहब्बत। या आका की उम्मत से मोहब्बत ही तो है अमीर सुन्नत को, कि जो अमीर सुन्नतों को बसों में धक्का खिलाती थी, बसों में सफर करवाती थी, भूखे प्यासे होते थे लेकिन सफर पर रहते थे। इबादत से मोहब्बत थी, उस वक्त भी नफली रोजे नहीं छोड़ते थे। तकवे से मोहब्बत थी, उस वक्त भी तकवा और परहेजगारी हाथ से नहीं जाने देते थे। चटाई से मोहब्बत थी, उस वक्त भी फॉर्म के गदेले पे नहीं सोते थे। सुन्नतों से मोहब्बत, उस वक्त भी और अब तक मिट्टी के बर्तन में ही खाना खा रहे हैं। मोहब्बत करवा रही है ना, ये क्या चीज? अमीर सुन्नत को चटाई पर कौन सी शय सुलवा रही है? वो कौन सी शय जो अमीर सुन्नत को इस बात पर आमादा कर रही है कि चटाई पर सोना है? क्या कहिए ना, क्या चीज है वो? मोहब्बत। वो क्या शय जो अमीर सुन्नत को की नजरों को मतलब वो ढूंढवाती है कि जब मिट्टी की प्लेट सामने नहीं होती, ढूंढते कार है, वो क्या शय है? मोहब्बत है। पानी का हम तो जो भी मिले अब पानी पी लेते हैं। अमीर सुन्नत आखिर मिट्टी के कूजे में पानी क्यों पीते हैं? आखिर मिट्टी के बर्तन तो मोहब्बत है ना। बात समझ रहे? सफाई सुथराई खुशबू, इन सबके पीछे क्या है? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। तो ये खुद सलाबा मोहब्बत अमीर सुन्नत कि इनको मोहब्बत है इमाम इश्क को मोहब्बत और आला हजरत से, ये भी मोहब्बत है। जो अमीर सुन्नत इतना आला हजरत का जाम पिलाते हैं, अब आला हजरत से मोहब्बत ही तो है कि जितनी आला हजरत से अमीर सुन्नत को मोहब्बत है उतना हमें जाम भी पिलाते चले जा रहे हैं। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। कंजुल ईमान से मोहब्बत ही तो है, नमाजों से मोहब्बत तो है, मोतकीफीन से मोहब्बत तो है, इत्तिकाफ से मोहब्बत तो है, रमजान से मोहब्बत तो है, दावत इस्लामी से मोहब्बत तो है, मंदी लिबास से मोहब्बत तो है, मिसवाक से मोहब्बत तो है। अरे जहां देखो मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही के जलवे हैं। तो हमें भी अमीर सुन्नत से क्या है? झुम के बोलो क्या है? तार से मोहब्बत है हमको, तार से मोहब्बत है हमको, तार से मोहब्बत है हमको, तार से मोहब्बत। सोचता हूं मोहब्बत क्यों ना? आखिर ये सारे लोग जो मोहब्बत करते हैं क्या है? क्या है? ये दौर एक लॉजिकल इन्वायरमेंट है। यहां है किसी से बात करो तो कहता है मौलाना साहब लॉजिक बताइए। ठीक है, आपकी किताब की बात सही है, कुछ लॉजिकल बात कीजिए। अभी हम इस्लामाबाद से बाबुल मदीना हाजिरी हो रही थी तो एक ऐसा ही पढ़ा लिखा आदमी मिल गया और उसने कुछ बातें की। अब कुछ किताबों की बातें बताई तो मौलाना साहब को लॉजिकल बात बता रहे। भाई क्या लॉजिकल बात बताऊं आपको? लॉजिक क्या होती है? क्या लॉजिकल बात बता? अब यार मतलब मैं आपको माशरा बता रहा हूं ना। टीवी वाला बोलता है लॉजिक की बात करो। कोई जैसे कि किसी को बोलोगे भी ये करोगे तो यूं हो जाएगा, ये करोगे तो यूं हो जाएगा, इसके ये बने साइंटिफिक रीजन बताइए। साइंटिफिक रीजन, अब साइंस का लोग पता नहीं किस दुनिया से निकल आया। साइंटिफिक रीजन बताइए। अब ये कहने का मकसद ये है कि ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है कि लोग लॉजिक मानते हैं, है ना? ये मानते हैं अब इसको कि मतलब ये आंख बंद करके खाली खाली किसी की बात मानने वाले ये लोग कम रह गए, मानते हैं इसको। इससे किसका इत्तेफाक है कि यहां पर ऐसा माशरा क्रिएट है? ठीक है ना, आपका इत्तेफाक है। अब ऐसा माशरा, अब आइए यहां ये नौजवान, बिलखुसूस नौजवान जो आम तौर पर यूं माने नहीं किसी की बात, आखिर ऐसा क्या है अत्तार में? हैं क्या है भाई? क्या लॉजिक देख लिया आपने? भाई क्या देख लिया आपने? आप अमीर अहले सुन्नत को समझिए, आप अमीर अहले सुन्नत को अगर एक नॉर्मली पर्सनैलिटी में देखें ना, नॉर्मली आदमी देखें,
तब भी अमीर अहले सुन्नत मुख्तलिफ मिलेंगे आपको। जी हां, जो करीब रहते हैं उनसे पूछिए, जो करीब रहते हैं उनसे पूछिए कि नॉर्मली तौर पर अमीर सुन्नत अगर को देखे, आम आदमी आ जाए, अगर वो अमीर सुन्नत को देखे तो क्या देखेगा? आप और मैं चले अकीदत की नजर से देखेंगे, ठीक है ना? आप और मैं अकीदत की नजर से देखेंगे। उस पादरी के बारे में क्या कहेंगे जो ख्वाब में किसी बिशारत को पाकर अमीर सुन्नत के पास आकर मुसलमान हो गया? बताइए उस पादरी के बारे में क्या कहेंगे? पादरी तो मैं पर्सनली मिला हूं उससे, इसी मेहराब के पीछे मुसलमान होने के बाद मैंने उसे पूरा वाकया सुना, जिसका खुलासा मुझे याद है कि उसे ख्वाब में कहा जा रहा था कि अत्तार से मिलो। ख्वाब में कोई कह रहा था अत्तार से मिलो। अब अत्तार से मिल रहा है वो और ढूंढ रहा है उसको अत्तार। फिर उसको वाकया तवीले में मुख्तसर ढूंढते 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 यहां गया वहां गया, कुछ अजीबोगरीब किस्म के भी लोगों से उसका वास्ता पड़ा। अब अत्तार से मिलना था। पता चला भाई ये सब जमाने वाले जो होते हैं ना, इनका कोई है बड़ा जिसको ये अत्तार बोलते हैं। तो हमारे ये पीछे लियाकताबाद इसी के इलाके के अंदर एक इस्लामी भाई मिले उसको, और उसने कहा कि मुझे अत्तार से मिलना है। तो कौन है वो? उसने बताया भाई हमारे जो पीर और मुर्शिद हैं उन्हें हम अत्तार कहते हैं, और मुझे मिलना है और मुझे जरूरी बात करनी है। मैं उससे अपना तारुफ भी करवा दिया, मैं यूं हूं, यहां रहता हूं, वहां रहता हूं, हमें उसका एड्रेस भी पता है, सब कुछ पता है उसका। अब वो इस्लामी भाई पहुंच गया असाब के घर पर अत्तार से मिलने के लिए। असाब उस वक्त आराम फरमा रहे थे, आराम का वक्त असाब का। खैर जब असाब को ये इतला दी गई कि एक गैर मुस्लिम है, पादरी है और आपसे मिलना चाहता है और इस्लाम के बारे में कुछ इसको मालूमात हासिल करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत फौरन तरकीब बन गई। और आपको हालात का पता है कि इतनी आसानी से तरकीब बनती नहीं है, हैं? कोई भी इस तरह कोई भी आ सकता है, बात समझ रहे ना? लेकिन बस उसकी किस्मत कि वो पहुंच गया और उसने अत्तार के से मुलाकात हुई, कहा आप हैं? कहा जी मैं हूं। उसने कुछ सवालात किया मेरे सुन्नत से, आपने उसके जवाब दिए। उसने कहा कि साहब ने जवाब देते हुए फरमाया कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। उसने कहा मुझे अभी सोच रहा हूं। वो खुलासा ही है, आप दुआ करें। तो असा ने फरमाया ठीक है मैं दुआ करता हूं। असाब ने हाथ उठा दिए। उसने भी उसका जो अंदाज था वो अपने अंदाज से तरकीब बना रहा था। हसाब के हाथ उठे थे कि अब वो दुआ खत्म ही हुई थी कि उस शख्स ने कहा कि मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। उससे पूछा कि आखिर आपको क्या क्या ऐसी मतलब अलामत थी, आइडेंटिफाई होती है ना आदमी को। उसने एक अलामत बताई हज़रत साहब की मुझे, कि मुझे ख्वाब में एक अलामत बताई गई थी अत्तार की, और वो ये होती कि अत्तार नजर नहीं उठाता, आंखों को कुफले मदीना है। उसने मुझे बताया कि मैं अव्वल तो आखिर बैठा रहा, लेकिन इस शख्स ने मुझे नजर उठा के नहीं देखा। यानी वो एक जिसको हम कहते हैं ना नजर दिगाड़ना, तो थोड़ा बहुत तो आदमी के चेहरे पर नजर, लेकिन तकरीबन नजर नहीं थे। तो मैं पहचान गया कि यही अत्तार है। ये एक वाकया है, ठीक है ना, एक ईमान अफरोज वाकया है कि एक पादरी का अमील सुन्नत के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेना है, गैर मुस्लिम का अमील सुन्नत हाथ पर इस्लाम कबूल, एक वाकया। उसका नाम रखा गया अहमद रजा। इस वाकये पर गौर किया मैंने, एक जिस वक्त जैसे हम आप अकीदत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मैं कोई मुरीद है तो कोई तालिब है, तो कोई किसी न किसी रिश्ते से वाबस्ता है ना, अकीदत और मोहब्बत का चैनल है हमारे। आप बताइए, जिस घड़ी अभी इसने कलीमा नहीं पढ़ा, अभी इसने कलीमा नहीं पढ़ा, लेकिन आखिर कोई तो शय थी ना जो उसने अमील सुन्नत से मुतासिर करवाया, और अमील सुन्नत की बातें सुनकर उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई। बात समझ रहे हैं आप? जिस घड़ी वो अमील सुन्नत की मोहब्बत और अमील सुन्नत की चाहत और अमील सुन्नत से मुतासिर हो रहा है, अभी कलीमा नहीं पढ़ा,
मुतासिर हो रहा है, उस वक्त उसकी क्या कैफियत है, उस वक्त का क्या प्लेस है, उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, उस वक्त का क्या शरई हुक्म है। तो एक गैर मुस्लिम जब अमीर सुन्नत की बारगाह में बैठता है तो उसको भी मोहब्बत हो जाती है और कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो जब एक मुसलमान आएगा, आशिक रसूल आएगा, आशिक सहाबा आएगा, आशिक औलिया आएगा, उस जो वो जब देखेगा इस आशिक सादिक को, इस आशिक रमजान को, तो उसके दिल में अमीर सुन्नत की मोहब्बत कैसे पैदा नहीं होगी। अरे जिसके दिल में सुन्नियत का दर्द है, जो माशरे में फैलने वाली बेहयाइयों को देखकर कुर्ता होगा, जिसको इस बात की बेचैनी और बेकली होगी कि आखिर फिल्में ड्रामों का कौन इलाज करेगा, आखिर इस बेहयाइयों का कौन इलाज करेगा, ये जो मस्जिदें वीरान होती चली जा रही हैं, इन मस्जिदों को कौन आबाद करेगा। जब उस बात को सोचेगा, ये बातें जब उसके अंदर घबराहट, बेचैनी और बेकली पैदा करेंगी, तो उसकी निगाह जब उठेगी अमीर अहले सुन्नत पर, तो उसके कल्ब की गहराई से आवाज उठेगी कि ये मर्द कलंदर है जो दावत इस्लामी को लेकर इस बेहयाई का मुकाबला करेगा। ये वो शख्स है जो ये इंसानों का समुंदर लेकर, ये अमामों के ताज सजाकर, नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियां सजाकर, इनको मस्जिदों में सजदे करवाकर, इनके कल्ब के अंदर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल मोहब्बत की शमे जलाकर, मदीने की मोहब्बत की जाम पिलाकर, सहाबा किराम औलिया किराम की मोहब्बतों के जाम पिलाकर इनको ऐसा कर देगा कि ये ऐसे हो जाएंगे कि जिस भी हयाई की तरफ उनको दौड़ाया जाएगा, वहां से वो भी हयाई खत्म करके वहां सुन्नतों का निजाम नाफिज कर देंगे। ऐसे शख्स की तरफ जब तवज्जो जाती है तो कोई भी हो, दुनिया में कोई भी हो, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, यहीं फैजान मदीना में हिंद के बहुत बड़े एक शख्सियत हैं, आलिम हैं, वो आए थे बाबुल मदीना में, मशहूर है, वो बहुत मशहूर है, वो आए थे बाबुल मदीना में। मुझे भी सादत मिली इनके साथ मिलने की फैजान मदीना के बाद। हम इस्तकबाल के लिए हाजिर हुए, इनका मतलब खुशामदीद कहा, हमारे फैजान मदीना में आए थे। जब इन्हें लेकर ये फैजान मदीना के वजू करके जीने चढ़ते ना, तो आप तो चले जीने चढ़ गए हैं, अब जब मैं वाकया जो बयान कर लो ना, अब कभी जीना चढ़ना हैं, फिर जीना चढ़ना। जब वो जिन्होंने दुनिया देखी है, वर्ल्ड वाइड ट्रेवलिंग है उनकी, वो शख्स मेरे साथ फैजान मदीना के जीने चढ़ रहे, एक जीना, दो जीना, इनकी कैफियत तब्दील हो रही है। और जब जीने चढ़कर ये फैजान मदीना के सहन में आते हैं और ये दावत इस्लामी का आलमी मदी मरकज देख रहे हैं, और जब फैजान मदीना जामिअतुल मदीना की इमारत देख रहे हैं, तो ठंडी आ भरी, ठंडी आ निकली। हाँ, वो कहने लगे अहले सुन्नत के काम का एक वक्त था, मैंने ख्वाब देखा था, आज फैजान मदीना में आकर उसकी ताबीर देख रहा हूं। इस फैजान मदीना में चंद सालों कबल हमारे शहर के मशहूर और बड़े बड़े सहाफी आए थे, और ये रमजानी के दिन थे, रमजान के दिन थे। अमीर सुन्नत के साथ इन्होंने इफ्तार की। मुझे वो सहाफी का कौल याद है, उसने हज़रत साहब से अर्ज की कि दावत इस्लामी हमारी नजर में वो वाहिद तहरीक है जो अखबार के जरिए मशहूर नहीं हुई, बल्कि मशहूर होकर अखबार में आई है। ये वाहिद तहरीक है। तो दावत इस्लामी ये वो तहरीक है जो चैनल के जरिए मशहूर नहीं हो रही, बल्कि दावत इस्लामी के नाम पर चैनल मशहूर हो रहा है। भाई कौन सा चैनल देखना है? मदनी चैनल क्यों देखना है? इसमें दावत इस्लामी आती है। बात समझ रहे आप? तो दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी है। दिल्ली हिंद के इलाके सीलमपुर के मुकीम 22 साल नौ मुस्लिम
नौजवान के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज वाकया उन्हीं की जबानी सुनिए, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। तवील थोड़ा सा वाकया है मगर सुनिए पूरा और इसकी डीप्थ में जाइएगा, गहराई में जाइएगा, ठीक है। उनका कहना कुछ यूं है, मैं एक गैर मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखता था। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे 1994 में अपने डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक भेज दिया। वो गैर मुस्लिम डॉक्टर मुसलमानों से इस कदर नफरत करता था कि उनके हाथों से छुई हुई चीज खाना या पीना गवारा ना करता। मेरी भी यही आदत बन गई कि सारा दिन प्यासा रहता मगर मुसलमानों के हाथ से पानी ना पीता। कई साल यूं ही गुजर गए। एक रोज सब अमामे में मलबूस एक इस्लामी भाई आंखों के ऑपरेशन के लिए वहां आए। इनकी जबान और निगाह की हिफाजत का अंदाज और हुस्न अखलाक देखकर रफ्ता रफ्ता में उनके करीब होने लगा और मेरी उनसे दोस्ती हो गई, ताल्लुकात बन जाते। वो मुझे वक्तन फवक्तन इनफरादी कोशिश करते रहते, वो मुझ पर वक्तन फवक्तन इनफरादी कोशिश करते रहते। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से चले गए मगर मेरा उनसे राबता रहा और उनके पास आता जाता रहा। उनके पास ज़ख़ीम किताब थी जिसका नाम था फैज़ान सुन्नत। जब वो उसका दर्स देते तो इनफरादी कोशिश करते हुए मुझे भी दर्स में शिरकत की दावत पेश करते हैं। मैं सुनने बैठ जाता। फैज़ान सुन्नत के दर्स की बरकत से कुछ ही दिनों में दिल मजहब इस्लाम के लिए नफरत के बजाय मोहब्बत महसूस करने लगा। क्या महसूस करने लगा? अरे जोर से बोलो ना, अरे मिल के बोलो। मोहब्बत है, मोहब्बत। अब मैं मुसलमानों के साथ खा पी भी लेता और मसाजिद और अजान का एहतराम करता। 2004 सीने ईस्वी में एक रोज शेख तरीकत अमीर बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादिर रज़वी दामत बरकतहुमुल आलिया का रिसाला गुस्ल का तरीका पढ़ा मगर सही तरीके से समझ ना सका। उन इस्लामी भाई से पूछा, वो जो सब में वाले थे, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे रिसाले की मदद से तफसीलन तहारत के मसाइल समझाए और फरमाया कि हकीकी पाकी बगैर मुसलमान हुए हासिल नहीं की जा सकती। बात समझ गया बाबा कि वो मुसलमान के हाथ का पानी भी नहीं पीता था, खाना भी नहीं खाता था। अब इसकी समझ में आया और उसको हमारे इस्लामी भाई ने इनफादी कोशिश की तरह समझाया कि बगैर मुसलमान हुए तो दुरुस्त पाकी भी हासिल नहीं की जा सकती। वो वक्त मेरी सादतों की बुलंदियों का था। उनके अल्फाज ने मेरी जिंदगी का रुख तब्दील कर दिया। मैंने कुछ देर सोचा, दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। गुस्ल का तरीका सुन और पढ़ चुका था। मोहब्बत मजीद बढ़ती चली गई और ये मोहब्बत तो पहले एक इस्लामी भाई से हुई, फिर शेख तरीकत के रिसाले से हुई। नहीं, इससे पहले तो फैज़ान सुन्नत का दर्द सुनते सुनते मोहब्बत पैदा हुई, फिर रिसाला पढ़ी तो मजीद तब्दीली आई। अब इस्लामी भाई ने इनफादी कोशिश कर समझाया, ये मोहब्बत बढ़ते बढ़ते इस नहज पर पहुंची कि उसने कहा कि मैं इस बात पर पहुंच चुका, इस नतीजे को पहुंचा और इस्लामी भाई को कहा मुझे कलीमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होता हूं। आप सोचते होंगे कि बाहर क्या बाहर थी, आगे आइए बाहर क्या है। सुनिए, मोहब्बत किन किन मंजिलों से गुजारती है जरा देखिए और इस नौजवान की इस्तिकामत देखिए। वो नौजवान दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, कुफर के अंधेरे छट गए और कहता है मेरा दिल नूर इस्लाम से जगमगाने लगा। मजीद इस्लाम में बयान देते हैं, अब तो इस्लामी भाई हो गया ना है?
मैं तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासत तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नत बर इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करने लगा और अमीर अहले सुन्नत से बाज़रिया मखतूब सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया में दाखिल होकर अत्तारी भी बन गया, बाजमात नमाजी बन गया। मगर कभी कभी शैतान मजहब इस्लाम के लिए वसवसे डालता था। एक रोज अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बुड्ढा पुजारी पढ़ा तो उन तमाम वसवसों की जड़ ही कट गई। अल्हम्दुलिल्लाह 18 जुलाई 2005 को आशिकान रसूल के हमरा मदनी काफिले में सफर की सादत हासिल हो गई। इससे पहले मैं जरा सी बात पर घर वालों से नाराज हो जाता, खाना मिजाज के खिलाफ मिलता तो खूब शोर मचाता। मदनी काफिले में सफर की बरकत से आदत भी निकल गई। घर वाले मेरी इस तब्दीली पर हैरान थे और मजहब इस्लाम से मुतासिर हो रहे थे। मैं दारी शरीफ की सुन्नत अपनाने के साथ साथ सर पर सब्ज अमामा भी बांधने लगा, मगर घर जाते वक्त उतार लेता। चंद दिनों बाद लोगों ने घर वालों से मेरे खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दी, जिस पर घर में सख्ती होने लगी। मुझे बात बात पर टोका जाता, बल्कि मारने से भी गरेग न किया जाता। मैंने तंग आकर घर छोड़ दिया, मगर कुछ ही रोज बाद भाई वगैरह ने बहाने से बुलवाया और जबरदस्ती नाई यानी हजाम के पास पकड़ कर ले गए। जब मैंने उसे बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं तो वो डर गया। वो दाढ़ी मुंडने से इनकार कर दिया। मेरे घर वाले भी दाढ़ी काटने से डर रहे थे, मगर अफसोस कि इल्म दीन से बेबहरा एक मुसलमान कहने लगा उनके घर वालों को, ये दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। हमें देखो, लाखों मुसलमान हैं, कहां दाढ़ी रखते हैं। इसी बुनियाद पर घर वालों ने सोते में ब्लेड से मेरी दाढ़ी मुंडना शुरू कर दी। मेरा चेहरा लहूलुहान हो गया। मैं रो रो कर इन्हें इस काम से बाज लेने की इल्तिजाएं करता रहा, मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी, एक ना सुनी। वो दाढ़ी मुंड कर ही दम लिया। चेहरे से बहने वाला लहू मेरे आंसुओं में शामिल हो गया। कुफर की तारीकी में घिरे हुए घर वालों को यह भी एहसास ना रहा कि मैं भी इसी घर में पैदा हुआ और पला बड़ा हूं। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मुझे एक कमरे में कैद कर दिया। तन के कपड़ों के अलावा मेरे पास कोई लिबास ना था। मेरी निगरानी की जाती, मगर मैं किसी न किसी तरह चुपकर नमाजें अदा करता। नींद की कुर्बानी देकर भी अपना वुजू कायम रखता, ताकि मौका मिलने पर फराइज और वाजिबात अदा कर सकूं। मेरा कोई पुरसाने हाल ना था, ना मुझे कोई हमदर्द दिखाई देता किसे मैं अपनी विपदा यानी दुख सुनाता। मगर तकरीबन 2 माह इसी तरह गुजर गए, यहां तक कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना तशरीफ ले आया। आजमाइशों की इन रातों में कौन मुझे सहरी फराहम करता, मगर रमजान का रोजा छोड़ना मुझे गवारा ना हुआ। चुनाचे मैंने बगैर सहरी रोजा रख लिया। शाम तक जब मैंने खाना नहीं खाया तो घर वालों को तशवीश हुई। वो जमा होकर आए और खाना खाने के लिए जोर देने लगे। मैंने कहा, रख दो, खा लूंगा। इनके जाने के बाद मैंने मजीद इसरार से बचने के लिए सालन इधर उधर कर दिया और रोटियां जेब में डाल ली, मगर घर वालों को किसी तरह शक हो गया और उन्होंने जबरदस्ती मुझे खाना खिलाया। मैं दिल ही दिल में कुर्ता रहा, मगर मजबूर था। यूं मैं 5 रोजे ना रख सका। फिर मैंने कुछ इस किस्म की गोल मोल बातें की। ये घर वालों ने मुझे आजादी दे दी और मैं दोबारा क्लिनिक जाने लगा। मैं बगैर सहरी रोजे की नियत कर लेता और बाज़ाहिर दोपहर का खाना साथ ले जाता, मगर शाम के वक्त उससे इफ्तारी करता। इसी दौरान मैंने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक कानूनी कागजात भी मुकम्मल करवा लिए, मगर घर वालों को पता नहीं चलने दिया। मैं घर वालों से चुपकर जिस मस्जिद में नमाज अदा करने जाता, वहां की इंतजामिया ने मजबूर कर दिया कि आप यहां ना आया करें, कहीं फसाद ना हो जाए। मेरा दिल तो बहुत दुखा कि मैं मुसलमान होते हुए भी हालात की सितम ज़रीफी की वजह से मस्जिद में दाखिले से रोक दिया गया हूं। मगर बेबस और लाचार
मैं क्या करता। दावत इस्लामी का मदनी मरकज वहां से बहुत दूर था और मैंने इन्हें खुद से राबता करने का भी मना किया हुआ था कि मुझसे राब्ता मत करना। हालात सामने थे, मुसलसल परेशानियों ने मेरे आसाब शल कर दिए थे। मुझे कोई ऐसा हमदर्द और गमगुसार चाहिए था जिसके कंधे पर सर रखकर चंद अश्क बहा लूं, मगर हाँ मैं बिल्कुल तन्हा था। ऐसे वक्त में मुझे नमाज पढ़ने में बड़ा सुकून हो और हौसला मिलता था। मेरी जबान पर दुरूद शरीफ जारी रहता। अब मैंने हिम्मत करके 3 किलोमीटर दूर जनता कॉलोनी की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाना शुरू कर दिया। घर वाले एक बार फिर नरम पड़ चुके थे। एक रोज महल्ले के किसी मुसलमान ने फिर घर वालों का जहन यूं नादान होते ना बाद मुसलमान, तो यूं कह दिया कि हम भी मुसलमान हैं, हम कौन सी नमाजें पढ़ते हैं, जुम्मा या ईद की नमाज पढ़ ली बस काफी है। तुम्हारा बेटा जरूर किसी जीन को काबू करने का अमल कर रहा है, ये पागल हो जाएगा तो पता चलेगा। इसकी बातें सुनकर घर वाले डर गए और फिर से सख्ती करना शुरू कर दी। हत्ता के मेरे होंठ हिलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। घर वाले मुझे पकड़कर एक आमिल के पास ले गए। उसने भी कह दिया कि मुझ पर असरात हैं। इन हालात से मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। शायद दोबारा कुफर के अंधेरे में खो जाता, मगर रब अज़्ज़ व जल्ला का करम, मैंने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आशिकाने रसूल के सुनाए हुए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुन रखी थी। उन मजालिम के सामने मेरी तकालीफ कुछ भी नहीं थी। अपने आका की आजमाइशों को याद करके मेरा ईमान और मजबूत हो जाता। एक रोज मैं छुपकर दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमा में जा पहुंचा। इत्तला पाकर घर वाले पहुंचे और वहां से मुझे उठा कर ले गए। ना मैंने कोई मज़ाहमत की और ना किसी को करने दी कि फसाद होगा। घर ले जाकर मुझे इतना मारा गया कि मैं नीम बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया। हालांकि 3 दिन पहले ही मेरी सरकारी नौकरी का आर्डर मौसूल हुआ था, जिसके लिए मैंने सालों मेहनत और कोशिश की थी। अब एक तरफ जाती मकान, माँ बाप और रोशन मुस्तकबिल, दूसरी तरफ ईमान जैसी अजीम दौलत। मगर मैंने रब अज़्ज़ व जल्ला के करम से ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर 21 मार्च 2007 को अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। आज मैं हिंद के मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल के हमरा मदनी काफिलों में सफर कर रहा हूं और घर वालों की सख्ती के बाद रह जाने वाली तमाम नमाजें भी कज़ा कर ली हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी नमाज में इमामत की सादत हासिल कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफर की बरकत से चंद सूरतों को दुरुस्त मखारिज के साथ सीखने और नमाज के मसाइल याद करने में कामयाब हो चुका था। 13 अप्रैल 2007 को मेरी मुराद बर आई और मुझे झांसी शहर में फजर की जमात में इमामत की सादत हासिल हो गई। कितने बनाए आलिम हाफिज, कितने बनाए आलिम हाफिज, कितनों को है तुमने सुधारा। पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा। आँखों का तारा, दिल का सहारा, आँखों का तारा, दिल का सहारा। सोहना सोहना प्यारा प्यारा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर। काली जुल्फ़े सब्ज़ इमामा, काली जुल्फ़े सब्ज़ इमामा। कुर्ता सफ़ेद है कितना प्यारा।
अब उसको इमामत की सादत हासिल हो गई। अभी थोड़े दिनों पहले वो मुसलमान नहीं था हैं? और आज वो मस्जिद का इमाम है। ये है दावत इस्लाम। ये क्या है? ये दावत इस्लाम। मजीद उसका बयान सुनिए। दावत इस्लामी पर मेरी जान कुर्बान। हाय, इसको पूछो दावत इस्लामी क्या है। सही कह रहा हूं, इसको पूछो दावत इस्लामी क्या है। जिसे कुफर से ईमान की दौलत नसीब हो गई, इसको पूछो कि सब ज़माने वाले की इनफरादी कोशिश क्या होती है। इसको पूछो इनफरादी कोशिश की अहमियत क्या है। इसको पूछो कि गुस्ल के तरीके का रिसाला कितना अहम है। इसको पूछो कि फैजान सुन्नत का दर्स कितना अहम है। इसको पूछो कि दावत इस्लामी के माहौल में जो बयानात किए जाते हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के जाम पिलाए जाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राहे खुदा में नेकी की राह में जो तकलीफें आई, उसके जो वाकया सुनाए जाते हैं, सहाबा किराम के जो बयानात के वाकया सुनाए, इसको पूछो कि इन बयानात की अहमियत क्या है। दावत इस्लामी का दर्स, फैजान सुन्नत का दर्स, गुस्ल का तरीका, इन इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश, और साथ ये प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुन्नतों भरे बयानात वाले वाकया जिसे सुना, आज इन वाकया से इसकी मोहब्बत और बढ़ गई और बढ़ती गई, और उसे अपना मदरी मरकज याद आता था कि मेरा मदरी मरकज में पहुंच जाऊं। उसे उस पर दावत इस्लामी याद आती थी कि ये एक दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी के आशिकाने रसूल हैं जो मुझे इस दलदल से बचाएंगे। इसको पूछो मदरी काफिलों में सफर की बरकत। इसको पूछो कि जिसको मारा गया मगर इसके कदमों में लग़्ज़िश ना आई, इसके चेहरे पर रेज़र फेर दिया गया, खून निकाल दिया गया, मगर ये कह के पीछे ना हटा कि मुझे घर में सताया वो जाता है, मैं इमामा कैसे पहनूं, मैं दाढ़ी कैसे रखूं। इसको पूछो। आज हम एक छोटे छोटे से कमजोर किस्म के बहाने बनाकर सुन्नतों से दूर हो जाते हैं, मद्दी माहौल से दूर हो जाते हैं, इज्तिमा से दूर हो जाते हैं। एक मुख्तसर सा और एक कमजोर सा बहाना बनाकर हम कैसेट नहीं सुनते, हम विसीडी नहीं देखते, हम दर्स नहीं देते, दर्स नहीं सुनते, एक कमजोर से बहाने बनाकर। हमारे नजदीक इसकी अहमियत ऐसी नहीं है जैसी होनी। इसको पूछिए, इसको पूछिए जो ये कह रहा है कि दावत इस्लामी पर मेरी जान कुर्बान, कि इसने कुफर की आगोश में पलने वाले को ना सिर्फ दौलत ईमान से नवाजा बल्कि इमामत के मुसल्ले पर लाकर खड़ा कर दिया। खुदा की कसम, इसको पूछिए, इसको पूछो कि मेरा अमील सुन्नत क्या है। इसको पूछो, इसको पूछिए। ये है मोहब्बत। आगे इसके बयान है, मेरे वालिद और भाई मुझसे मुलाकात के लिए आते। ये तो तभी एक चीज है ना, माँ बाप, भाई आए, बाप आया है, तभी चीज है ना। और ये तो इस्लाम की मोहब्बत में गिर चुका था ना, इसको तो इस्लाम से मोहब्बत हो गई, सुन्नतों से मोहब्बत हो गई, इसको दावत इस्लामी के मद्दी माहौल से मोहब्बत हो गई, इसको मेरे बापा से मोहब्बत हो गई। कहता है मेरे वालिद और भाई मुझसे मुलाकात के लिए आते, वो खूनी रिश्ते की वजह से आंसू बहाते, घर वापस चलने में इसरार करते, इन्हें रोता देखकर मेरी भी आंखें भीग जाती, मगर मैंने इन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं मजहब इस्लाम को कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे इस्लाम से मोहब्बत हो गई है। कोई आके कहता है मुझे इस्लाम से मोहब्बत हो गई, मुझे दावत इस्लामी से, मुझे नाशिकाने रसूल से, मुझे मस्जिद से, मुझे रमजान से मोहब्बत हो गई है, मैं नहीं छोड़ सकता इनको। अब तो मैं घर वालों के आने पर कसदन नहीं मिलता, ये खुदा ना खास्ता मोहब्बत की आड़ में शैतान ईमान खतरे में ना डाल दे। ये सब मेरे रब अज़्ज़ व जल्ला का करम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की नजरे विलायत का फैज है।
आप बताइए, इस नौजवान की ये मोहब्बत भरी दास्तान सुनकर क्या आपको माजी के वाकयात याद नहीं आ रहे हैं? ये दावत इस्लामी क्या चीज ला रही है? सोचो तो सही, क्या चीज ला रही है? आज हम कहते हैं कि जनाब मेरा माहौल सही नहीं है, मैं गुनाहों से कैसे बचूं, मेरे दोस्त सही नहीं है, मैं गुनाहों से कैसे। इसके तो घर के अंदर क्या था, इसके घर के अंदर कैसा माहौल था? जदोकोब किया जा रहा है, इस नौजवान को मारा जा रहा है, इसका खाना पीना बंद किया जा रहा है, इसको कैद किया जा रहा है, मगर रोजों की मोहब्बत है जो इसे तड़पा रही है। यकीन मानिए, मोहब्बत अल्लाह ताला बस हमें ये नेक बंदों की मोहब्बत अता कर दे, नेक माहौल की मोहब्बत। ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि बस हमारी ये जो मोहब्बत है, ये फजूल किस्म की जो हमारी मोहब्बत है ना भाई, किसी सूरत कन्वर्ट हो जाए, इसकी दुआ कर दो यार, ये दुआ कर दो आप कि या अल्लाह मेरे दिल में जो दुनिया की मोहब्बत है और मेरे दोस्तों की मोहब्बत है जो मुझे गुनाहों की तरफ लेके जा रहे हैं, उस माहौल की मोहब्बत है गुनाहों की तरफ लेके जा रहे हैं, या अल्लाह बस मुझे उस मोहब्बत से जान छोड़ा। और आओ दुआ करते हैं, मोहब्बत में अपनी गुमाया ना पाऊं मैं अपना, रहूं मस्त बेखुद मैं तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिला या इलाही। एक काश हमें मोहब्बत इलाही का ऐसा जाम नसीब हो जाए, हमें कुछ नजर ही ना आए, ऐसे मदीने की मोहब्बत नसीब हो जाए कि कुछ नजर ही ना आए। और ये दावत इस्लामी है जो मदीने की ऐसी मोहब्बत डाल देती दिल के अंदर, ऐसी मोहब्बत डाल देती है, ऐसी मोहब्बत डाल देती है कि जो कल लंदन और पेरिस के लिए तड़पता था ना, वो मदीने के लिए बिलखता नजर आता, वो मदीना करता नजर आता है, क्योंकि यहाँ जिक्र मदीना बहुत होता है ना, और जितना जिक्र होगा इतनी मोहब्बत बढ़ेगी ना। यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जितनी मोहब्बत बढ़ेगी इतनी इताअत भी बढ़ेगी, और मोहब्बत बढ़ती है जिक्र के बढ़ने से। बल्कि मैं तो कहूं कि जिसको जितनी मोहब्बत होती है वो इतना जिक्र करता है, कसरत से जिक्र करता है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, इनकी बस डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पूरी रात तो वो इश्क मजाजी में थे, लड़की से मोहब्बत हो गई, पूरी रात खड़े रहे कि देख लूं, नहीं नजर आई, पूरी रात निकल गई, फजर की अज़ानें होने लगी, अल्लाह की नजर रहमत पड़ गई है, अल्लाह की नजर रहमत पड़ गई। खुलासा है अपने नफ्स को मलामत करने लगे, नफ्स पूरी रात खड़ा रहा, ये किसी सूरत के नजर आ जाए, मगर ये नजर ना आई। अगर इस पूरी रात रब की बारगाह में खड़ा होता तो तू कहां के कहां पहुंचा। बस ये नजर रहमत पड़ गई उस पर रब्बे कायनात की, उन पर रब्बे कायनात की नजर रहमत पड़ गई कि उसी वक्त मलामत हुई और रुजू लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह विलायत का ताज इनके सर पर सज गया। कितने बड़े आलिम, कितने बड़े फकीह, कितने बड़े मुहद्दिस बन गए, इमाम आजम के शागिर्द रशीद बन गए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सब रहमत की बातें हैं, अल्लाह की रहमत की बातें, अल्लाह की करम की बातें, सच कहता हूं करम की बातें, करम की बातें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, ये भी डरने वाली बात है। अरे फर्क नहीं पड़ता, ये डरने वाली बात है। आप बताइए, एक डॉक्टर है, उसके पास हर मरीज को फर्क पड़ता है, कई मरीज, हर मरीज को तो मेरी के हर मरीज को फर्क, कई मरीजों को फर्क पड़ता, हमें नहीं पड़ा। अब क्या कहेंगे, डॉक्टर सही नहीं है? क्या कहेंगे, डॉक्टर सही नहीं है? नहीं, मेरे मुकद्दर में शिफा नहीं है। क्या कहेंगे, मेरे मुकद्दर में शिफा नहीं है। ये आदमी को तड़पाती है ये बात। इसी तरह कई गुनाहों के मरीज जब अमीर सुन्नत के दामन में आए, दावत इस्लाम में आए, के गुनाहों के अमराज छूट गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप देखो ना इस नौजवान को, कुफर के अंधेरे से इमामत के मुसल्ले पर आकर खड़ा हो गया। देखो नौजवान को। अरे अब भी क्या दलील दूं? इस्लामी भाई कहते हैं मजा नहीं आता, ज़ौक़ नहीं आता, अब वो चीज नहीं रही। अरे वो चीज नहीं रही नहीं कहते, मुझ में वो चीज नहीं रही है, मुझ में वो चीज नहीं रही।
बात कहते ज़ौक नहीं आता। मैं कहता हूं मत देखो इस चीज को कि जनाब अब महफिल में ज़ौक नहीं आता, अब इज्तिमा में ज़ौक नहीं आता, दुआ में ज़ौक नहीं आता। शैतान का हमला है ये। आपको ज़ौक नहीं आता, आप कहते हैं कि जनाब ज़ौक खत्म हो गया, मुझे रूहानियत खत्म हो गई। अव्वल तो पहले ये बताइए कि आपकी अपनी कितनी रूहानियत है कि आपको ये पता चल गया कि रूहानियत खत्म हो गई। इसका फैसला कौन करेगा? किसी जगह किसी के बारे में कहना कि इसकी रूहानियत खत्म हो गई, इसका फैसला कौन करेगा? जो खुद बहुत पहुंचा हुआ हो, यही है। और आपको तो अपना शिकवा है कि मेरी रूहानियत खत्म हो गई। तो आप जिसकी अपनी रूहानियत खत्म हो गई है वो किसी की रूहानियत को क्या चेक करेगा? मोटी बात है ना। जिसकी अपनी रूहानियत नहीं है वो क्या किसी की रूहानियत को चेक करेगा? अब मर गई मेरी रूहानियत और मैं बोलूंगा जनाब मुझे वहां मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा? ये दिल गंदा हो चुका है, दिल गंदा हो चुका है। जिसका दिल सुथरा हो ना तो कुछ भी ना हो तब भी मस्जिद में बैठे तो उसको मजा आता है। आप देखिए ना, दुआ हो रही है, इज्तिमा में दुआ हो रही है, आप कहते हैं मुझे ज़ौक नहीं आ रहा, अब वो मजा नहीं है। ये आपके साथ वाला फुट फुट कर क्यों रो रहा है भाई? ये क्यों रो रहा है? कौन सी शेष को रुला रही है? इसको वजद आ गया, ये आपे में नहीं है। कौन सी शेष को वजद दिला रही है? अरे उसको नहीं देख रहे, असल में चूंकि देख ही उसको रहे हो, खुद को देख ही नहीं रहे। अंदर अंदर झांकने की बात, अंदर कुछ अंदर ही खराबी है। जो कुछ है ना सब अपने अंदर है। जो अंदर होता है ना इसका इज़हार बाहर होता है। बात समझिए। अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, उसको लाख हंसाओ वो हंसेगा नहीं, उसके अंदर गम है, उसके अंदर गम है। खुशी का इज़हार नहीं कर सकेगा। और जिसको खुशी मिले ना उसको रुला नहीं सकते कि उसके अंदर खुशी है, उसका इज़हार होना ही होना है। जो अंदर होगा ना वो बाहर निकलता है। जो अंदर होता है, अगर हमें रूहानियत नहीं नजर आ रही, रूहानियत नहीं मिल रही, तो किसी और की तरफ ब्लेम ना करे। कब जागे ये, अपना इलाज करे। वो मुझे बहुत ही मशहूर एक वो हिकायत है याद आ रही है कि एक शख्स, एक चोर को पता चला कि फला शख्स के मुसाफिर खाने में एक चोर और एक शख्स आराम कर रहे थे। हिकायत है। तो उस चोर को ये पता था कि ये शख्स है ना, इसके पास हीरा है। क्या है? डायमंड। और उसकी नजर डायमंड भी थी। और जिसका डायमंड था ना उसको भी पता चल गया था कि मेरे पास जो डायमंड है ना इस पर इस चोर की नजर है। अब उससे अपना डायमंड बचाना है, हीरा बचाना है। अब सोना भी है। अब उसने क्या किया कि सोने से पहले वो जो कुर्ता या जो भी मतलब उतार के लटकाते हैं ना, उसने अपना हीरा अपने जेब से निकालकर चोर के जेब में डाल दिया। अब ढूंढता रहे पूरी रात और वो सो गया मजे से। अब चोर को तो चोरी करनी थी, उससे तो डाका मार रहा था। अब वो पूरी रात हीरा ढूंढ रहा है। हीरा कहां है, हीरा कहां है, हीरा कहां है, हीरा कहां है, हीरा कहां है। सुबह हो गई, हीरा ना मिला। उसकी आंख खुल, वहां उठा। वो तो समझ गया था। बोला पूरी रात हीरा ढूंढता रहा। बोला पूरी रात हीरा ढूंढता रहा, था कहां? कहा तेरे अंदर था, तेरे अंदर ढूंढता तो मिल जाता। हीरा था ही तेरे अंदर। ये देख तेरे कुर्ते के अंदर हीरा था, तू हीरा कहीं और ढूंढता रहा। अगर अपने अंदर ढूंढता तो तुझे हीरा मिल जाता। अपने अंदर ढूंढना है, अपने अंदर। मैं ही बदला हुआ हूं। अब गीबतें करके भी क्या रूहानियत मिलेगी हमको? बल्कि ये बदगुमानियां करके कि रूहानियत नहीं है, क्या अब रूहानियत मिलेगी? ये आज ही का बयान देख लीजिए, अमीर सुन्नत का बयान सुना आपने। हम ये अमीर सुन्नत है। अरे इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे हैं? अपनी जश्न विलादत पर कौन खुश नहीं होता? अरे कभी देखा है जो अपनी जश्न विलादत पर रोता हो और कहता काश मेरी मां ने ही मुझको ना जना होता? अरे ऐसा खौफ खुदा, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर का ऐसा खौफ अमीर अहले सुन्नत को। और ये बातें सुनकर तो मजीद जज्बा बढ़ता है कि अब इनका भी जश्न विलादत ना मना तो फिर किसका मनाएंगे? ये तो हर घड़ी हर कदम पर रहनुमाई कर रहे हैं कि आपका और मेरा भी तो तारीख विलादत आती है ना, और आपको और हमको सिखा रहे हैं। ये इनकी तारीख विलादत का जश्न मनाना, इसमें भी हमारे लिए मदनी फूल है। अगर ये ना मनाया जाता तो हमें पता कैसे चलता कि अपनी तारीख विलादत कैसे मनाई जाती है।
इनकी तारीख विलादत मनाने में भी हमारी इस्लाह छुपी हुई है। अरे कोई लेने वाला तो बने, कोई सोचने वाला तो बने कि इस वली कामिल की तारीख विलादत ये वो मुकद्दस तारीख विलादत है कि इनकी तारीख विलादत का जश्न मनाते हैं। तो ये हमें सिखा रहे हैं कि देखो अपनी विलादत का जश्न मनाने की क्या सूरत होनी चाहिए, जिसका मनाया जा रहा है उसकी क्या की वाकई ये कैफियत होनी चाहिए। जिस बापा ने अपनी कैफियत बयान की और ये कैफियत तकवा और परहेजगारी पर मबनी है, खौफ खुदा पर मबनी है, ईमान कामिल होना, ये सब चीजें हैं। हम तो खुश होते हैं, हमारे घर में जश्न मनाया जाता है, मगर हमारी भी कैफियत तो यही होती है ना। हम भी तो केक खा रहे होते हैं, हम भी तो मिठाई खा रहे होते हैं और ये रो रहे हैं काश मेरी मां ने ही मुझको ना जाना होता है। जिसकी नजरे इनायत से, जिसके नजरे करम से ये लाखों मुसलमान नमाजी बन गए, मगर उनका खौफ खुदा और उनका अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर के बारे में कलाम करना ये बिल्कुल दुरुस्त। इन्होंने जो हमारी तरबियत की, इस तरबियत पर कोई अपील नहीं, कोई बात रही, 100% दुरुस्त। हमें सीखना चाहिए, अल्लाह हमें सीखना चाहिए कि जब हमारी तारीख विलादत आती है तो हमारे घर वाले तो खुश होते हैं ना, हमारा कौन खुश होगा भाई? जिसके जो चाहने वाले वो खुश होते हैं ना। आपके भाई बहन, आपको मुझे जानता कौन है? हमारे घर वाले हैं। माँ जानती है, बाप जानते हैं, भाई जानते हैं, बहन, यही घर वाले जानते हैं ना। आपकी तारीख विलादत तो खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो जिसके 4 जानने वाले 4 खुशियां मनाएंगे, जिसके लाखों जानने वाले तो लाखों खुशियां मनाएंगे। 2 और 2 4 वाली बात है। तो ये सारी चीजें समझने की हैं। हमें इस नौजवान ने ये वाकया, मैंने तज़किरा अमीर सुन्नत से पढ़कर सुनाया आपको, कैसा रिसाला है। और अब भी ये रिसाला नहीं लोगे, कौन को लेने की नियत करता है? ये वही रिसाला है। इस रिसाले के अंदर तो एक गैर मुस्लिम का इस्लाम कबूल करना है ना। यही रिसाले का तर्जुमा करते करते गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया। अत्तार का आलम क्या होगा? कौन कौन रिसाला लेगा? ये ले, इसकी किस्तें, दूसरी किस्त भी आगे ले और तकसीम करें। इसमें अमीर सुन्नत की सीरत के ऐसे पहलू लिखे हुए हैं कि मजे को भी मजा आ जाए। और इस नौजवान की शिकायत पर आइए हम सब नियत करें, इज्तिमा नहीं छोड़ेंगे, इज्तिमा नहीं छोड़ेंगे, अपना मदनी हुलिया अपना कर रखेंगे। मदनी हुलिया में दाढ़ी शरीफ पूरी 1 मुश्त, अमामा शरीफ, मदनी लिबास, सफेद कुर्ता आधी पिंडली तक, बिगैर कॉलर का कुर्ता, ये सारा मदनी लिबास है। ये सारा मोहब्बत की बात है ना। अमीर सुन्नत से मोहब्बत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह है। अमीर सुन्नत का ये अंदाज है ना। तो बस मैं जिससे मोहब्बत करता हूं मैं उसके अदा को अदा करूंगा। मुझको अतार से मोहब्बत है, मुझको या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक खातिमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यिदुल औसिया सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो।